हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में बात किए थे आपके संविधान के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य टॉपिक पे हमने चर्चाएं की। आज आपका करंट का टॉपिक है जो आसियान समिट हुई है अभी। आपने देखा होगा 7 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की एक दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहाँ पे आसियान समिट का आयोजन किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता है आसियान समिट के बारे में। तो ये आसियान समिट ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता है, ये सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो अपने आप चैनल को इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। और हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं विधिवत तरीके से, तो आप इसको देखिए। देखिए, जो हमारी आसियान समिट थी, आसियान जो देश हैं, इसमें 10 देशों का ये समूह है। इसमें देश कौन कौन से हैं? देखिए, आपके पास कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे 10 देश हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये 10 देश हैं। ठीक है, 10 देशों का समूह है। इसकी जो स्थापना हुई थी आसियान की 1967 में। ठीक, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान घोषणा पत्र भी एक आया था, इसी को कहा जाता है 1967 में। इसके जो संस्थापक राष्ट्र थे, जब ये बना था उस समय 5 राष्ट्र ऐसे थे जिनके जो इसके संस्थापक राष्ट्र के तौर पे, उनमें 5 कौन कौन से हैं? सबसे इसमें थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। कौन कौन से हैं? थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया और आपका सिंगापुर। ठीक है, ये सारे 5 राष्ट्र हैं। इसका पूरा नाम क्या है आसियान का? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस इंग्लिश में कहते हैं, और आसियान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी जो 43वीं बैठक हुई थी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। अभी कभी कभी पूछा जाता है 24 अगली कहाँ होगी, तो 2024 की जो बैठक होगी वो लाओस में होगी। और 2022 जो पिछले वर्ष हुई थी, जो 22 में बीता, उसमें जो है कंबोडिया में हुई थी। 2022 कंबोडिया, 2023 में इंडोनेशिया, 2024 में लाओस। लगातार ये 3 है। आप देखिए, 24 में लाओस में होगी, 22 में हो चुकी कंबोडिया में, और 23 में इंडोनेशिया में हुई थी, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे 7 सितंबर को 2023 को, अभी हाल ही में हुई है। इसका जो आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, यानी एक लक्ष्य, एक पहचान और एक समुदाय। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या था? आसियान जो बना है, इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा आप कैसे? जैसे हम ये जो 10 देश हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करें, समान एक दूसरे के सामंजस्य को समझें, सामाजिक आपस के मुद्दे हो तो उस पर निस्तारण करें, राजनीतिक तौर पे यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा तो उसको आपस में बैठ के सुलझाएं। ये सारे मुद्दे पे बात करेंगे। इसमें जो है, इसमें भारत की भूमिका क्या है कि भारत को महत्व, भारत इसका सदस्य नहीं है। आपको पता हो, आसियान का जो सदस्य देश है वो भारत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बुलाया जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन अतिथि के तौर पे जाना जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसे आप विदेश नीति में पढ़ते होंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर की जो व्यापार पॉलिसी है हमारी, कैसे होनी चाहिए, पूर्व के साथ कैसा व्यापार होना चाहिए, ये IR में जब हम पढ़ेंगे तो उस पर पढ़ेंगे। आएगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, 2 होती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे, ठीक, भारत कुल व्यापार जो है 10.5% करता है। 10.5% इनके साथ सदस्य देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध होने के कारण भारत को इसमें पूंछ मिलती है, और यहाँ पे भारत को बुलाया जाता है, और भारत एक गेस्ट अतिथि के तौर पे यहाँ पे सम्मिलित होता है।
और इसमें के महत्व क्या क्या है। भारत का पूर्वोत्तर इंडो पैसिफिक, जो भारत का प्रशांत क्षेत्र है, देखिए लगातार अस्थिर रहता है। चीन की गतिविधियां हों या अन्य सारे भारत के पड़ोसी देशों में जो अस्थिरता है, जो दक्षिण पैसिफिक एशियन में दिखती है, वे सारी चीज़ों में स्थिरता को कम करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए, और जो वहाँ पे अस्थिरता का वातावरण है उसको कम करने के लिए सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए। और तीसरा, समुद्री व्यापार, जो हमारा इंडो पैसिफिक एशियन का जो समुद्री, जो हमारा पूर्व प्रशांत क्षेत्र है, उसका जो समुद्री व्यापार है उसमें जो है हमारी जो निर्भरताएं हैं उसके लिए, और उसको सुरक्षित करने के लिए जो हमारी बॉडी है, तो उस सारी चीज़ों के लिए ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। तो ये था आपका आसियान समिट। एक बार फिर से देखिए, इसमें 10 देश कौन से हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है। जो इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा है, कंबोडिया 1999 में जुड़ा है, लाओस 1997 में जुड़ा है, वियतनाम आपका 1995 में जुड़ा है, और ब्रुनेई 1984 में जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपके 10 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत इंडिया की टॉप लार्जेस्ट 5 इकोनॉमी, तो भारत की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत वर्तमान में आप देखिए G20 जैसी समिट का अध्यक्षता कर रहा है। भारत एक विकसित देशों के साथ जिस तरीके से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें, हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी देखिए, सारी क्षेत्रों में जिस तरीके से हम एक नए स्तर पे जा रहे हैं, तो अन्य देश भी हमें उतना तवज्जो दे रहे हैं। और इसी के साथ ही आप देखिए, जो अभी जहाँ पे हम सदस्य देश के तौर पे नहीं है, वहाँ पर भी हमें बुलाया जा रहा है। ये भारत की दूरदर्शिता ही है जिससे लोग हमें पूछ रहे हैं, और हमारी जो हम एक बड़े व्यापार के तौर पे, बड़ा बाजार के तौर पे हमारा भारत देश है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरतें, हर चीज़, साइंस टेक हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना और लोगों के लिए सारी चीज़ों को सही तरीके से मुहैया कराना भी एक बड़ी प्राथमिकता है। ठीक, और जो हमारा समुद्री व्यापार है उसको सुरक्षित करना, भारत के पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना, ये सारी चीज़ें आसियान समिट के माध्यम से ही संभव है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, आप एक बार देख लीजिए फिर से, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। हेडक्वार्टर जकार्ता की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से। इस वर्ष का जो समिट था 7 सितंबर 2023 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें से जाके इसको समिट को शिरकत की थी इस समिट में। और उसके बाद 24 का जो होना है वो लाओस में होना है, जो 2022 का हुआ था वो कंबोडिया में हुआ था। तो ये थे आपके करंट के एक टॉपिक। इसके बाद अगला आपका संविधान का जो अगला टॉपिक है वो चलेगा। उसके बाद G20 समिट के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। चलते हैं, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।